everyone, a very good evening and welcome back to all of you in this webinar. आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं अनुषा सेन आज ये वेबिनार में। आज के ये वेबिनार जैसे कि आप लोगों को पता था 22 को ऑलरेडी दो अनाउंसमेंट हो चुके थे कि 22 को वेबिनार भी रहेंगे एंड इसके साथ लकी ड्रॉ भी रहेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लकी ड्रॉ आज नहीं हो रहा है, बट वेबिनार जरूर कंटिन्यू रहेंगे विथ पर्सनल केयर प्रोडक्ट। जैसे कि आज वेडनेसडे है एंड आज पर्सनल केयर प्रोडक्ट के ऊपर वेबिनार होते हैं, वैसे ही कंटिन्यू जरूर रहेंगे एंड वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग एंड ऑल ऑफ यू अ वार्म वेलकम एंड आई थिंक बहुत सारे लोग नए जुड़ चुके हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। जितने भी लोग एकदम आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर एकदम फर्स्ट वेबिनार है, उनके लिए तो मैं जरूर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग का जो भी है वो रिपीट करना चाहूंगी। जैसे कि आपके पास अनम्यूट का ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स। एंड इसके साथ अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स अगर ये वेबिनार की चलते हुए या फिर ये वेबिनार के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स अगर आपके दिमाग में आते, कोई भी सवाल आते हैं, तो आप वो बेझिझक आप वो एंड में पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स में वो डाल सकते हैं एंड वी विल आंसर टू दैट क्वेश्चन। अगर कोई भी सवाल है तो हम लोग जरूर वो सवाल का जवाब देने की ट्राई करेंगे एंड जरूर देंगे, लेकिन वो एंड में। अगर आप मिडिल में कमेंट्स करेंगे या फिर मिडिल में कोई सवाल करेंगे देन इट विल बी वेरी टफ टू आंसर एंड वो स्किप हो जाएंगे। तो इसीलिए ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरीज, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वो एंड में जरूर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई होप कि आज की वेबिनार आप लोगों को ऑलरेडी आप लोग शेयर कर चुके हैं एंड कोई किसी किसी लोग को पता भी है कि आज का टॉपिक क्या है। लेट मी कम टू दैट टॉपिक, क्योंकि अभी का जो सिलसिला चल रहा है, अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, अभी का जो टाइम चल रहा है, इसमें वी ऑल नो कि खुद पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है, राइट? एंड वी ऑल डू दैट। मतलब हम लोग जहां पे भी रहे एंड व्हाटसोएवर वी डू, मतलब चाहे हम लोग बिजनेस करें, हम लोग जॉब करें, हम लोग कुछ भी, अगर कोई हाउसवाइफ भी है या फिर होम मेकर है, दे ऑल्सो प्रिटेंड टू बी लुक गुड एंड मेक देयर स्किन एंड हेयर हेल्दी। ये सब चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही एक जो घर घर में दिख रहा है अभी, ये एक प्रॉब्लम जिसके दौरान आज का वेबिनार होने वाले हैं। आई होप कि जिसको ऑलरेडी टॉपिक पता था तो उनको क्लियर हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो सब रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी जरूरत या फिर जिसके लिए बहुत लोग परेशान हैं। नॉट ओनली वी, अराउंड अस एवरीवन जो कि बहुत परेशान है। उससे पहले मैं जरूर एक सवाल करना चाहूंगी, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्योंकि ऐसे एक दो कमेंट्स आ रहा है कि आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। कैन यू हेल्प मी आउट कि एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मैं सुनाई, मतलब मुझे सुनाई दे रहा है सबको? यस, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए और लेट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 22 में जो लकी ड्रॉ होने वाला था वो तो आज खैर नहीं होने वाले हैं, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। वो हम लोग नेक्स्ट जिस दिन ही कंडक्ट करेंगे, मे बी वी कैन कंडक्ट दैट ऑन 24th और ऑन अदर डेज, देन वी विल डेफिनेटली नोटिफाई यू। हम लोग जरूर आपको बताएंगे। एंड आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा, टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली चल जाते हैं। एंड आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे एंड डेफिनेटली नॉट ओनली टू ग्रो योर बिजनेस, और जो एक इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज ये आपको एंड आपके जो सराउंडिंग है उनको भी स्वस्थ रखने में हेल्प करेंगे। आई थिंक माई स्क्रीन इज शेयरिंग, कैन यू प्लीज गाइज हेल्प मी आउट कि स्क्रीन प्रॉपरली दिख रहा है? प्लीज रेज योर हैंड्स। स्क्रीन प्रॉपरली दिख रहा है? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? जी, ओके।
Okay, thank you for your comments and raising hands. Thank you. So screen दिख रहा है, तो आज का जो टॉपिक है, don't let hair color control your fate. Keep those grays away and feel great. So ये टॉपिक देख के ही लोगों में लोगों के दिमाग में एक तो इमेज बन गया है, एक तो टॉपिक क्लैरिफाई हो गया है कि आज हम लोग हेयर कलर के बारे में बात करेंगे एंड कैसे हम लोग का ग्रे हेयर को, सफेद बालों को हम लोग दूर हटाएंगे, राइट? सो ये टॉपिक देख के ये चीज तो क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी ये टॉपिक इतना आसान नहीं जितना आसान तरीके से मैंने अभी बताया है। एंड यू ऑल्सो नो, मतलब जो भी व्यक्ति, जो भी लोग ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं, दे ऑल्सो नो कि ये बताना जितना इजी है, ये सहना उतना इजी नहीं है। वी हैव मोर पीपल्स, मतलब अभी अगर मैं ये क्लाइमेट्स का जिम्मेदारी दूं, या फिर ये पोल्यूशन का, या फिर हम लोग का लाइफस्टाइल हैबिट्स का, बट रीजन कैन बी एनीथिंग, लेकिन ये प्रॉब्लम एक बहुत वास्ट प्रॉब्लम है जहां पे हम लोग का बाल सफेद हो जा रहा है बहुत जल्दी। एंड अगर मैं थोड़ा रिलेट और भी अच्छे से करवाऊं, तो आई विल डेफिनेटली गिव यू अ एग्जांपल। अगर आप हम लोग के पिछले जनरेशन्स देखेंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे कि आफ्टर 50, आफ्टर 45, 40, 45, 50, तब सफेद बाल आना स्टार्ट होता था। एंड ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहां पे किसी का एज मानिए कि 45, 50 है, एंड उनका एक दो सफेद बाल दिख रहा है, पूरा भी सफेद बाल नहीं दिख रहा है, राइट? सो उन लोगों का इतना सफेद बाल का टेंडेंसी नहीं था हम लोग के आगे जनरेशन्स में। लेकिन अगर मैं अभी का बात करूं, वी आर फेसिंग द मोस्ट इरेटिक प्रॉब्लम राइट नाउ, जहां पे हम लोगों का कोई उम्र का पता नहीं होता है, सफेद बाल किसी को भी आ जाता है। Everyone can get a gray hair. It's none about our age, about our genetic, about our hereditary, सब कुछ बियॉन्ड करके भी, मतलब कोई भी उम्र में हम लोग का सफेद बाल आ सकते हैं। एंड जनरली अगर एक बात कहेंगे, नॉर्मली अगर एक बात कहेंगे, तो 30 to 35 इज अ नॉर्मल एज जहां पे लोगों का सफेद बाल आता है, राइट? सो ये टाइम ऑफ स्पैन कहीं ना कहीं घट रहा है। पहले जो 40, 45 में आता था, वो अभी 30, 32 में आ रहा है। सो ये जो एक इल्यूजन, ये जो एक टाइम ट्रेवल हम लोग बोल सकते हैं, जो एक फटक से, मतलब जो 40 उम्र के बाद आना चाहिए था, वो 30 उम्र में आ रहा है। सो ये जो एक गैपिंग, ये जो एक टाइम ऑफ स्पैन है, ये हम लोग अभी फेस कर रहे हैं। एंड आई थिंक एवरीवन विल एग्री विथ मी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सबको दिखता है। एंड ये ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ये घर घर में हो रहा है। सो आई थिंक एवरीवन विल रिलेट विथ दिस, एंड आप लोग भी सहमत होंगे ये पॉइंट से। एम आई राइट? ये आप लोग बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि आप लोगों की सराउंडिंग में एंड आप लोगों की फैमिली में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि ये सबके घर का कहानी है। एंड सबके फैमिली में ये इश्यूज अभी हो रहा है। जो 40, 45 में जिनका बाल सफेद होना था, वो अभी 30, 32 में, 35 में हो रहा है। सो दिस इज द मेन कंसर्न। सो आज का टॉपिक कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। एंड डेफिनेटली SHPL जब आपके सामने वेबिनार लेके आते हैं, तो कोई सोल्यूशंस तो जरूर लेके आते हैं। सो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या सोल्यूशंस की तरफ बढ़ पाएंगे या नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं ये टॉपिक के साथ। जो अगर ये टॉपिक के बारे में कोई भी बात मैं अगर स्टार्ट करूं, तो पहला सवाल आता है, एट व्हाट एज, कौन सा उम्र में नॉर्मली बाल सफेद होना चाहिए? जैसे कि मैंने कहा, पिछले का जनरेशन, पिछले इयर्स का जितने सारे जनरेशन हैं, जितने सारे एंशियंट टाइम्स की जनरेशन हैं, एंड मोर ओवर, मतलब जितने सारे पास्ट टाइम्स हैं, उसको अगर छोड़ के हम लोग सिर्फ प्रेजेंट टाइम को सोचेंगे, देन वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि अभी का जो मेन प्रॉब्लम है, ये ग्रे हेयर हो जाने में, ऐसा तो डेफिनेटली इट हैज अ सडन टाइम जहां पे उम्र के साथ साथ हेयर सफेद होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, अभी यंग एज में भी जो यंग है, उनको भी सफेद बाल का प्रॉब्लम आ सकता है, आ रहा है, एंड दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम।
एंड ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो टीनेज में जिनका बाल सफेद हो जाता है। आई मीन इफ ही और शी, इफ अ गर्ल और अ बॉय इन स्कूल और कॉलेज, तब भी वो ग्रे हेयर का प्रॉब्लम सफर कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन कंसर्न। एंड वेरएज अगर हम एकदम नॉर्मली बात करेंगे, जो एज के साथ, एज के हिसाब के साथ जो हम लोग का नॉर्मल एंड नेचुरल एक साइकिल है कि बाल सफेद हो जाते हैं कुछ उम्र के बाद, एंड दैट साइकिल विल बी, वी कैन कंसिडर दैट ऑन, इट कैन बी 30s और इट कैन बी 40s। वो 30 के बाद हम लोग ये पकड़ सकते हैं कि बाल सफेद होना स्टार्ट होता है, किसी किसी में ज्यादा, किसी किसी में कम। बट इट्स अ नॉर्मल एज की 30s एंड 40s के बिटवीन में, या फिर 30s, आफ्टर 30s और आफ्टर 40s, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना है। सो सेम एज एंटी एजिंग अगर स्किन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, सेम एज फॉर आवर हेयर्स ऑल्सो, क्योंकि हेयर का भी एज होता है, जैसे स्किन का भी एज हो रहा है, हेयर का भी एज हो रहा है, राइट। सो ये एक जो नॉर्मल, जैसे कि हम लोग एंटी एजिंग क्रीम हम लोग कब बोलते हैं कि आफ्टर 30 यू कैन, यू हैव टू डेफिनेटली, यू हैव टू अप्लाई एंटी एजिंग क्रीम, राइट। सो सेम एज अप टू आफ्टर आफ्टर 30 और 40 हम लोग का नॉर्मली एज के साथ बाल सफेद होना स्टार्ट होता है। सो ये तो नॉर्मल एंड नेचुरल साइकिल है। लेकिन जो अभी मेन रीजन है, एंड और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके दौरान हम लोग का ये टाइम स्पैन घट रहा है, जो 40-45 में होता था वो अभी 30-32 में हो रहा है। सो ये जो टाइमिंग का ये जो डिफरेंस है, इसका भी बहुत सारे रीजंस है, उसको लेके आज हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मेन कंसर्न है उसको लेके पहले, जो कि है प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। जी हाँ, जो उम्र से पहले आपका बाल सफेद हो जाना, जो उम्र के साथ साथ सफेद होता है, वो तो डेफिनेटली इट्स अ नेचुरल साइकिल, एंड वी कांट कंट्रोल दैट, एंड वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, राइट। लेकिन ये जो प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर हम लोग बोलते हैं, ये टर्म अभी बहुत सर्कुलेट हो रहा है सब जगह में। ये टर्म पहले इतना वायरल नहीं था, लेकिन अभी यू कैन सी इन योर सराउंडिंग कि 18, 19, 20, 21 उम्र का लड़के या लड़की, एवरीवन, आउट ऑफ 100 अगर मैं कंपेयर करूंगी, देन एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ पीपल्स दे फेस दिस प्रॉब्लम। किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में कम है, बट दे फेस दिस प्रॉब्लम। सो अभी ये प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर जो मतलब नॉर्मली तो ये मतलब कलर चेंज करते नहीं है, देयर मस्ट बी सम रीजंस। सो ये जो नॉर्मल हम लोग का कलर ऑफ आवर हेयर चेंजेस, ये जो चेंज होता है, एंड डेफिनेटली जो नॉर्मली चेंज होता है वो लाइफ टाइम के लिए है, जो कि आफ्टर 35-40 आफ्टर दैट वो आते हैं, वो एक ऑलमोस्ट इट इट कैन बी कंसिडर्ड फॉर लाइफ टाइम, कि हाँ अभी हम लोग का बाल सफेद होना स्टार्ट हुआ, एंड ये सिलसिला चलता रहेगा। बट when we come to the point of premature graying, ये एक ऐसा चीज है जो आना नहीं चाहिए, एंड जो आ जाते हैं, एंड इससे प्रॉब्लम और भी बढ़ता है। एंड वी डेलिबरेटली, मतलब जिनका होता है उनको पता है कि वो कितना परेशान हो जाते हैं, एंड ही और शी डेलिबरेटली ट्राई टू फिक्स इट। एंड ये मतलब अगर यहाँ पे कोई भी है, देन आई वुड लाइक टू जस्ट नो, यहाँ पे कोई भी है कि जिसका प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर का प्रॉब्लम है, देन यू कैन कमेंट कि आपका है बोल के। इफ योर एज इज बिटवीन 18 to 25 एंड यू आर फेसिंग ग्रेइंग हेयर, आपका सफेद बाल आ रहा है, आपका उम्र 18 से 25 के बीच बीच में है, तो यू कैन कमेंट कि आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर अगर आपने किसी का देखा है, आपके फैमिली का या फिर आपके फ्रेंड्स के, आपके सराउंडिंग्स में, देन यू कैन कमेंट, क्योंकि ये बहुत कॉमन इशू है, दिखता है। एंड आई थिंक आप लोग भी देखे होंगे। सो आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों के सामने ऐसा कभी आया है, या फिर आपने कभी ऐसा देखे हैं। यस, यस हो रहा है, यहाँ पे कमेंट्स आ रहा है कि यस हो रहा है, डेफिनेटली। सो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, यस। सो या मतलब इतने सारे कमेंट्स आए हैं, तो यहाँ पे
इतने सारे लोगों में इतने सारे कमेंट्स आए हैं, देन इफ वी कंसिडर अबाउट आवर इंडिया और अबाउट आवर रीजनल, जगह जगह पे अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, देन वी कैन सी कि कितना ज्यादा ये अभी फैल रहा है, एंड ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा स्प्रेड हो चुका है कि सब में, सब घर में दिख रहा है, राइट? सो यस, ऑल एवरीवन इज कमेंटिंग यस मेरे बेटे का, एंड यस, सो आई थिंक आज के बाद आपको ये सोल्यूशन मिलने वाले हैं, जिन्होंने कहा है कि आपका घर में प्रॉब्लम है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, आपके रिलेटिव्स में प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक दिस वेबिनार विल गोइंग टू हेल्प यू। सो आप एंड तक जरूर रहिएगा। एंड सो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर, सो ये प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर का बेसिकली एज अगर मैं डिफाइन करूंगी तो 25 to 30 इज अ नॉर्मल एज, यहाँ पे आ सकता था प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर, बट अभी क्या होता है 18, 19, 20, 21 में भी आ रहा है। एंड इफ आई जस्ट से यू अ मोर लाइव एग्जांपल, देन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे साथ एक दोस्त पढ़ता था जिसका बाल सफेद था, एंड एट दैट टाइम ही हैव अ एज ऑफ 13 to 14 years, सो तब उसका था। सो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर इज नॉट अ वेरी न्यूली टर्म्ड, लेकिन ये बहुत पुराना चीज है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं फैलता था जो इतना ज्यादा भी स्प्रेड हो रहा है। सो ये प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर बेसिकली जो उम्र के पहले आ जाते हैं। तो अभी अगर इसको और भी थोड़ा इलेबोरेट किया जाए, सो मैं जरूर ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि ये जो हेयर टर्न ग्रे होता है, मतलब एक हेयर जब ब्लैक से लेके व्हाइट होता है, तो ये क्या क्या रीजन की वजह से एंड क्या कारण की वजह से ये हो सकता है। सो पहले ही अगर आएंगे, देन आई मस्ट क्लियर यू कि जैसे हम लोग का स्किन का टोन डिपेंड करता है मेलानोसाइट की वजह से, यानी कि मेलानिन प्रोडक्शन जैसे होते हैं हम लोग का स्किन का टोन, स्किन का कलर वैसे होते हैं, सेम एज द पिगमेंट दैट मेंटेन योर नेचुरल हेयर कलर इज कॉल्ड मेलानिन। यहाँ पे भी मेलानिन का सेम मतलब काम है, एंड ये सेम फॉर्मूला से ये यहाँ पे हेयर पे भी काम करते हैं। मेलानिन एक चीज है जो हम लोग का हेयर कलर डिफर करते हैं, हेयर कलर जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो जब भी कोई भी मतलब कारण की वजह से, ड्यू टू सम अनवांटेड रीजंस और कोई भी बुरा रीजन की वजह से, ये मेलानिन जब प्रोडक्शन कम कर देते हैं, एंड हम लोग का बाल धीरे 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 ये सफेद होना स्टार्ट होता है, सेम एज आवर स्किन। अगर आप मेरे पिछले वेबिनार्स में अटेंडेड रहे थे, या फिर आप प्रेजेंट थे पिछले वेबिनार्स में, या फिर आप यूट्यूब में वीडियोस चेक किए हैं, तो आपको जरूर पता होगा कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि एक व्यक्ति को, मतलब चाहे वो मेन हो वेमेन हो, ही और शी हैव टू यूज अ सनस्क्रीन, राइट? क्योंकि उससे मेलानिन का जो हम लोग का प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं कहीं हद तक सेफ रहते हैं। एंड मेलानिन अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो स्किन टोन डार्कर हो जाएगा, एंड मेलानिन अगर कम हो गया तो, अगर मेलानिन डिस्ट्रॉय हो गया तो वो व्हाइट जैसा दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, आवर स्किन टर्न्स व्हाइट, एंड जिसका इलाज या फिर जिसका ट्रीटमेंट, जिसका प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं मिलता है। अकॉर्डिंग टू दी साइंस, आपको तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेलानिन प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू दी साइंस एंड देयर टेक्नोलॉजीज, ये साइंटिफिकली प्रूवन कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मेलानिन को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। हम लोग के पास जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो मेलानिन को कंट्रोल कर सकते हैं। as I said, melasma we have a very good product जो आपके पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं, that also depends upon melanin। so यहाँ पे जो हेयर का मामला है, सेम, आपका अगर ब्लैक ज्यादा है then it's good, we can control that। अगर मेलानिन आपका ज्यादा है then we can control that। लेकिन अगर आपका मेलानिन कोई भी तरीके से, कोई भी कारण से अगर वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, मेलानोसाइट्स सेल जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, देन इट्स इजीली टर्न्स ग्रे, आपका हेयर सफेद दिखना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द रीजन, एंड ये टोटली
मतलब टोटली डिपेंड्स अपन दी फॉलिकल्स, मतलब जहां से भी मेलानिन रिलीज होता है वहां से हेयर सफेद होना स्टार्ट होता है। सो ये था मेन रीजन आपका हेयर व्हाइट टर्न होने का मेन रीजन, एंड इट कैन बी एट एनी एज। यहाँ पे ये स्पेशली प्रीमेच्योर के लिए नहीं है, हम लोग के एज के साथ साथ भी ऐसा ही होता है। जब मेलानिन थोड़ा रिड्यूस हो जाते हैं, मेलानिन थोड़ा कम हो जाते हैं, वो हेयर तक पहुंचता नहीं है एंड इट्स नॉर्मली गेट फेडेड, जहां से हम लोग का बाल सफेद होना स्टार्ट होता है। आई थिंक ये बहुत ही एक नॉर्मल चीज था जो सबको क्लियर होना था। अभी आते हैं कॉजेज फॉर प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर, कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए क्या क्या कॉज हो सकता है। नॉर्मल के लिए तो आपको पता ही है, वो उम्र है, एक ही चीज है जो कि है एज। तो उसको हो तो हम लोग रिवर्स भी नहीं कर सकते, उसको हम लोग कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उसको हम लोग रोक के भी नहीं रख सकते। बट कॉजेज ऑफ प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर, पहला चीज तो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये एक पहला चीज है। इसके बाद हॉर्मोन्स, जो कि और एक कारण है। एंड इसके साथ अगर और भी डिस्कस करेंगे, दैट इज साइकोलॉजिकल रीजंस डेफिनेटली। एंड उसके साथ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज अ वेरी ह्यूज रीजन, वेरी वास्ट रीजन, जिसके दौरान बहुत सारे लोगों को प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो सकता है। एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर, for nowadays this is the most important causes, most major causes, that is environmental and lifestyle factors, ये एक कारण है। एंड इसके साथ केमिकल हेयर डाइज, जो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ये इस्तेमाल करना चाहिए, बाहर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करने से अच्छा होगा, एंड दैट कॉजेज द मेन रीजन टू टर्न आवर ब्लैक हेयर्स इनटू द व्हाइट। सो ये एक कारण है। एंड इसके साथ और एक कारण है जो कि है मेडिकल कंडीशंस। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं एंड इफ यू टेक मेडिसिन, एंड अगर आप कोई मेडिकेशन अंडर में है, देन दैट आल्सो कैन कॉज यू अ प्रीमैच्योर ऑफ ग्रेइंग हेयर। सो ये सारे नॉर्मल रीजंस है, ये सारे नॉर्मल रीजंस है प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए। क्योंकि प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर एक नॉर्मल साइकिल नहीं है, ये कोई भी कारण के साथ होता है। सो ये सारी कॉजेज है जिसके दौरान आपका उम्र से पहले बाल सफेद होने का चांसेस है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एंड और भी एक अगर रीजंस बताएंगे, फॉर एवरीवन विटामिन डेफिशिएंसीज, ये फॉर एवरीवन क्यों? क्योंकि जो जैसे कि मैंने शुरुआत ही किया था, हम लोग के पिछले जनरेशन में 45 to 50 तब पूरा बाल सफेद होना स्टार्ट होता था, राइट? लेकिन अभी आप देख लीजिए 40 to 45 में पूरा बाल सफेद हो जाता है बहुत सारे लोगों का। एंड दैट्स मेन कॉज इज विटामिन डेफिशिएंसीज। सो विटामिन डेफिशिएंसी भी एक कारण है। अगर आपका विटामिन बी6 का डेफिशिएंसी है आपके शरीर में, अगर बी12 का डेफिशिएंसी है, अगर बायोटीन का डेफिशिएंसी है, अगर विटामिन डी और विटामिन ई का डेफिशिएंसी है, देन आपको प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर आ सकते हैं। आपका उम्र से पहले आपका बाल सफेद हो सकता है ड्यू टू द डेफिशिएंसीज ऑफ दीज विटामिन्स। सो ये विटामिन भी एक रीजन है। एंड इसके साथ अगर और एक रीजन बोलेंगे, देन डेफिनेटली एज आई सेड, एज आई शोन ऑन दैट डायग्राम, जहां पे आपको दिख रहा था जो पिक्चर में, कि जेनेटिक एक बहुत बड़ा रीजन है। डेफिनेटली प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जेनेटिक। अगर आपका कोई भी मतलब ये हेरिडिटरी है, अगर आपका फैमिली में किसी का था या फिर किसी का है, देन यू कैन गेट दैट। सो ये भी एक मेन रीजन है। एंड इसके साथ जो और एक रीजन है, दैट इज सर्टेन मेडिकल कंडीशंस। डेफिनेटली अगर आपका कोई भी मेडिकल कंडीशन है, एंड अगर आप कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपका कोई भी वाइटल प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम और एनी अदर, एंड आप कंटिन्यूअसली आप मेडिसिन ले रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल से, देन इट कैन कॉज द इफेक्ट इन योर हेयर। एंड इसके साथ ऑटोइम्यून डिजीजेस, हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसे कि थायराइड का तो मैं जितना बार मैं हेयर के ऊपर वेबिनार्स करती हूँ, मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज का प्रॉब्लम है, देन यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन योर हेयर्स। सो हाइपोथायरॉयडिज्म इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, ये भी एक प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है।
आपके प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए। एंड इसके साथ जो अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज स्ट्रेस। जी हाँ, stress plays a very crucial role keep your skin and hair healthy। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट फॉर पर्सनल सजेशन, ये एक स्टडी से ये निकाला गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं, बहुत ज्यादा कोई बारे में सोच रहे हैं, इट विल डेफिनेटली इफेक्ट योर बॉडी। अगर आपका बॉडी अंडर स्ट्रेस है तो ये आपकी स्किन में भी झलक आएंगे, आपके हेयर में भी झलक आएंगे। सो स्ट्रेस इज ऑल्सो अ रीजन दैट यू मे हैव प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर। सो स्ट्रेस, डोंट स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बी काम, एंड इससे आपका स्किन एंड हेयर दोनों सही रह सकता है। एंड इसके साथ स्मोकिंग, ये तो सभी को पता है, ये अलग से बताना नहीं है। स्मोकिंग कैन ऑल्सो डैमेज योर हेयर एंड इवन इट कैन गिव यू अ प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर। एंड इसके साथ अगर और एक पॉइंट पे आएंगे, देन डेफिनेटली केमिकल हेयर डाइज एंड हेयर प्रोडक्ट्स। हम लोग को जो दिखता है हम लोग सोचते हैं वही अच्छा है, एंड वी जस्ट ran to the shop, we ran to the malls and we collect the products and we use that randomly। हम लोग सोचते भी नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग को देख के अच्छा लगता है, we just buy that and use that and we never think of that, we just randomly use that product। so that is the main reason अभी का हम लोग का स्किन एंड हेयर खराब होने का मेन रीजन ये है। हम लोग रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, हम लोग कभी जज भी नहीं करते, हम लोग कभी इंग्रेडिएंट्स भी नहीं देखते हैं कि क्या क्या है उसके अंदर। दैट्स मेक्स द डिफरेंस। हम लोग का पिछले जनरेशन एंड टुडेज जनरेशन, दैट्स मेक्स द डिफरेंस। तो ये केमिकल हेयर डाइज और हेयर प्रोडक्ट्स को कोई भी अगर हम लोग बात करेंगे, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, कोई भी जिसमें केमिकल है, वो आपका हेयर को सफेद करने में और भी ज्यादा इजी कर देते हैं रोड को। आपके हेयर का जो सिलसिला है, आपके हेयर का जो नॉर्मल साइकिल है फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट टर्न होने का, इसको और भी इजी बना देता है अगर आप केमिकल यूज प्रोडक्ट्स, केमिकल जिसमें है केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करते हैं तो। सो मेक वेरी श्योर टू चूज योर शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क और हेयर रिलेटेड एनीथिंग। एंड इसके साथ जिसमें बहुत सारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा हम लोग कभी भी इंग्रेडिएंट्स को नहीं देखते हैं, कभी भी नहीं देखते, कभी भी वो प्रोडक्ट को जज नहीं करते हैं, हम लोग जस्ट रैंडमली प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप डूइंग दैट, इट इज हार्मिंग यू मोर। एंड इसके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट में आप लोग देखेंगे, अगर ये वेबिनार के बाद अगर आप कोई भी मॉल में जाते हैं, कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, आप जाके कोई भी शैम्पू उठाइए एंड उसके पीछे देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड वहां पे रहते हैं, एंड दैट इज सो हार्मफुल केमिकल फॉर योर हेयर। एंड ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर कोई शैम्पू में भी नहीं दिखेगा देन इट विल बी डेफिनेटली, अगर आप कोई भी हेयर डायर ले लेते हैं उसमें तो डेफिनेटली एट फर्स्ट ये रहेगा, एंड दैट्स द मोस्ट हार्मफुल केमिकल यू कैन एवर हैव फॉर योर हेयर। हेयर के लिए ये बहुत ही एक हार्मफुल केमिकल है जिससे हम लोग को दूर रहना चाहिए। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ ब्लीच, एंड जैसे कि हम लोग हेयर कलर करने के लिए ब्लीच करते हैं एंड वी डू एवरीथिंग टू लुक गुड, लेकिन वो एक्सेसिव यूजनेस, उसका एक्सेसिव यूज करना, वो भी हम लोग का प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर में हेल्प करते हैं। सो स्टॉप डूइंग ऑल दैट। नेचुरली जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसके मतलब ये नहीं कि आप स्टाइलिंग नहीं करेंगे, आप जरूर स्टाइलिंग करेंगे, जो मैं हर वेबिनार में करती हूँ। हर वेबिनार में मैं शेयर करती हूँ ये एंड में कि अगर आपको स्टाइलिंग भी करना है, आपको पार्लर भी जाना है तो आप जा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप प्रिवेंशन लेके जाते हैं। अगर आपका हेयर में स्ट्रेटनिंग होता है या फिर कुछ भी होता है देन मेक श्योर कि उससे पहले आप एक प्रोटेक्शन दे देते हैं हेयर में, आप एक सीरम जरूर अप्लाई करके फिर हेयर डायर को यूज कीजिए। सो दिस ऑल इज इन आवर कंट्रोल, जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इसके दौरान हम लोग का हेयर भी सही रह सकता है। सो इसके साथ आगे बढ़ते हैं, प्रिवेंशन अगेंस्ट ग्रे हेयर। अभी
इतना कुछ तो मैंने शेयर कर लिया। अभी यहाँ पे आ जाते हैं आप लोगों का मेन सवाल, मेन क्वेरीज, मेन डाउट्स। प्रिवेंशन अगेंस्ट ग्रे हेयर। क्या आप सफेद बाल रोक सकते हैं? क्या आप प्रिवेंट कर सकते हैं? सो देयर विल बी माय आंसर। अगर वो जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, एंड अगर वो नॉर्मली एजिंग के साथ अगर वो हो रहा है, then you can't reverse that. Not only you, no product can reverse that. No scientist can't reverse. अगर वो जेनेटिक है या फिर आपका एज के साथ साथ वो है, वो हो रहा है, then no one can reverse that process. But अगर आपका हेयर कलर पिगमेंटेशन, मतलब हेयर का जो भी कलर रहता है वो धीरे धीरे फेड हो रहा है, धीरे धीरे सफेद हो रहा है कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिर आपका प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रहा है, एंड उसका रीजन कुछ अलग है, आपका मेडिकेशन की वजह से हो रहा है, या फिर आपका कुछ डिस्टरबेंस आपके हेल्थ इश्यूज के लिए हो रहा है, देन यू कैन कंट्रोल दैट, यू कैन रिवर्स दैट। लेकिन अगर वो जेनेटिक है और अगर वो एज के साथ साथ हो रहा है, देन वी कांट रिवर्स दैट। सो अभी रिवर्स तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई फैक्टर की वजह से, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए आपका हेयर डैमेज हो रहा है, हेयर प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर हो रहा है, देन इट कैन बी रिवर्स्ड। सो देयर इज द बेसिक डिफरेंस। तो अभी सोल्यूशन दोनों के लिए है, ये एसएचपीएल है एंड एसएचपीएल में सोल्यूशन सबके लिए होता है, राइट? सो अगर आप रिवर्स नहीं भी कर पाते हैं उनके लिए भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगी, एंड अगर आप रिवर्स कर पाते हैं देन देयर विल आल्सो बी अ सोल्यूशन। सो मैं अभी आपको दो तरीके की सोल्यूशंस देने वाली हूँ। सो आई थिंक आर यू ऑल रेडी टू टेक द सोल्यूशंस, राइट? सो आई थिंक अभी तक जितना आप लोगों का क्वेरीज था, जितना सवाल था कि क्यों प्रीमैच्योर ग्रेइंग होता है, ग्रेइंग हेयर होता है, एंड डेफिनेटली व्हाई हेयर टर्न्स वाइट, आई थिंक क्लियर हो चुका है। अभी बारी सॉल्यूशंस की। सो चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशंस के साथ। सो डेफिनेटली पहला प्रोडक्ट जो रहेगा वो है एक हेयर ऑयल, दैट इज 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल। ये अगर आपका प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर है, then it's a appropriate product to use, क्योंकि इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है, टोटल 18 इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डाला हुआ है, एंड बहुत रेयर हर्ब्स है इसमें। शिकाकाई है, आंवला है, रीठा है, ब्राह्मी है, एंड बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, बहुत सारे हर्ब्स हैं जो बहुत रेयरली मिलता है। एंड ये प्रोडक्ट से आपका प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर रुक सकता है अगर कुछ अदर्स फैक्टर्स के वजह से हो रहा है तो, एंड इट्स गोना हेल्प यू। अगर आपका प्रॉब्लम कोई और है, आपका बाहर से कोई प्रॉब्लम, आपका एनवायरमेंटल कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपका मेडिकेशन की वजह से हो रहा है, आपका कोई भी हेल्थ इश्यूज की वजह से हो रहा है, देन इट कैन कंट्रोल योर ग्रे हेयर। सो आपको ये हेयर ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा हफ्ते में 2 से 3 दिन। आपको रात को अप्लाई करना पड़ेगा एंड सुबह उठ के आपको शैम्पू करना पड़ेगा। अभी हियर यू हैव अ चॉइस। आपको नोनी ब्लैक शैम्पू, ये जो है ये बेसिकली फॉर प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर। अगर आपको लग रहा है कि आपकी उम्र के पहले आपका बाल सफेद हो रहा है एंड इट्स टर्निंग इट्स टर्निंग व्हाइट, तो आप ये नोनी ब्लैक शैम्पू को जरूर आजमाएं। आप ये 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल के बाद ये शैम्पू से आप आपके हेयर को वॉश कीजिए। ये इसमें नोनी है एंड इसके साथ और भी सारे इंग्रेडिएंट्स है जिसके दौरान आपका नेचुरली आपके हेयर को ब्लैक रख सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट है जिसका प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर है, यानी कि जिसको लग रहा है कि मेरे उम्र के पहले बाल सफेद होना स्टार्ट हो रहा है। आई मीन इन टीनेज, इन एडोलेसेंस पीरियड, आई मीन 18, 19, 20, 21, ये जो उम्र में जिनका हेयर सफेद हो रहा है, हेयर ग्रे हो रहा है, उनके लिए ये दो प्रोडक्ट मैंडेटरी। आप ये दो प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करें। अगर वो हेरिडिटरी है, जेनेटिक है, देन इट वोंट वर्क।
अगर वो जेनेटिक है देन आई सेड बिफोर कि वो काम नहीं करेंगे। एंड अगर जेनेटिक है तो, एंड अगर एज के साथ हो रहा है तो, then I have a good news for you. Definitely it's a new product of एसेशियल। बहुत लोग ये प्रोडक्ट को आई थिंक अभी तक आजमा चुके हैं। अगर कोई कोई लोग नहीं आजमाए हैं देन आई मस्ट से, एंड मैंने आज यहाँ पे ये ऑफिशियली फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट का आज लाइव वेबिनार हो रहा है। यहाँ पे एक हेयर कलर एक्सपर्ट, जो अगर आपका हेयर जेनेटिकली आपका हेयर सफेद हो रहा है या फिर एज के साथ साथ आपका बाल सफेद हो रहा है, देन देयर इज ओनली वन सोल्यूशन फॉर यू, दैट इज हेयर डायर, राइट। एंड नेचुरल हेयर डायर का अगर बात करेंगे देन वी हैव अ नेचुरल हेयर डायर, नोनी ब्लैक मैजिक शैम्पू। वो मैंने स्लाइड्स पे नहीं शो किया था आज, क्योंकि मैं ये दो प्रोडक्ट को हाईलाइट करूंगी बोल के मैंने नहीं शो किया था आज। सो ये एक प्रोडक्ट है जो कि आपके हेयर को ब्लैक रखने में हेल्प करेंगे, एंड इट्स टोटली अ नेचुरल प्रोडक्ट, जहां पे आपको कोई भी केमिकल, कोई भी हार्मफुल केमिकल, कोई भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसी केमिकल्स नहीं मिलेंगे, एंड इट्स टोटली ऑफ ऑर्गेनिक, जहां से आपको एक ब्लैक नेचुरल कलर मिल सकता है। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सामने इतना सारा प्रोडक्ट है, देन लेट मी क्लियर यू। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपको मिलेगा एक हेयर कलर, जो हेयर कलर एक्सपर्ट एक ट्यूब में रहेगा, और एक बॉटल मिलेगा आपको जहां पे आपको एक डेवलपर मिलेगा, एंड यू हैव टू मिक्स दैट टू। आपको ये एक बोल में मिक्स करना पड़ेगा, एंड ये पाउच के साथ आपको यहाँ पे सामने दो पाउच दिख रहा है, ये पाउच के बीच में और एक पैकेट होते हैं, छोटा सा पैकेट रहेंगे, जिसके अंदर आपको लगेगा कि ओनली अब पेपर है, बट वो पेपर अगर आप फोल्ड अप करेंगे, अगर आप खोलेंगे तो इसके अंदर एक ग्लव्स है, मतलब दो ग्लव्स टू यूज। तो आप वो ग्लव्स निकालिए एंड ये दो प्रोडक्ट को मिक्स कीजिए, एंड प्लीज कीप अवे ये जो शैम्पू का पैकेट जो जैसा दिख रहा है आपको, इसको पहले बाहर, मतलब बाहर रखिए, इसका काम यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू मिक्स टू प्रोडक्ट, आपको मिक्स करना है एंड आपको अप्लाई करना है आपकी हेयर में। आप अप्लाई करके आप 30 टू, आप जस्ट स्ट्रिप वाइज अप्लाई कीजिए, एंड आप 30 टू 40 मिनट्स आप वेट कीजिए, एंड उसके बाद आप ये जो पाउच है शैम्पू विद कंडीशनर, आप सिर्फ यही प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, अलग से आप शैम्पू या कंडीशनर इस्तेमाल मत कीजिए उस दिन। एंड यू यूज दिस प्रोडक्ट, आप ये शैम्पू, इसमें कंडीशनर डाला हुआ है तो आप इससे वॉश कर लीजिए आफ्टर 30 टू 40 मिनट्स विद नॉर्मल वाटर। आप ये शैम्पू से वॉश कर लीजिए, शैम्पू विद कंडीशनर ये पाउच से, एंड आप 24 आवर्स के बाद, मतलब उसके एक दिन बाद, आप नॉर्मली अगर शैम्पू करना चाहते हैं, ऑयल यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो दिस प्रोडक्ट इज फॉर दोज जो लोग नॉर्मली हेयर को ब्लैक रखना चाहते हैं, पर उनका जेनेटिक या हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम है, या फिर उनका उम्र के साथ साथ हेयर सफेद हो रहा है, एंड बाहर का कोई भी डायर उनको शूट नहीं करता है। सो फॉर यू आई विल रिकमेंड ये प्रोडक्ट, आपके लिए सही प्रोडक्ट होगा। बाहर का प्रोडक्ट से जो नुकसान आपको मिलेगा, ये प्रोडक्ट से वो नुकसान नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। सो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। अभी इसके साथ और एक एडिशनल प्रोडक्ट है जो कि वेरी गुड एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। अभी बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैक कलर पसंद नहीं करते, एंड ऐसे सवाल बहुत आते थे पहले कि हम लोग का जो नोनी ब्लैक मैजिक शैम्पू जो ग्रीन कलर की बॉक्स में आता है, उसका वेरिएशन, उसका कलर्स मांगते थे लोग। सो दिस इज फॉर यू। यहाँ पे एक हेयर कलर है जो कि है बहुत ही कॉमन एंड स्वीट कलर, दैट इज बर्गंडी हेयर कलर, जो कि बहुत कॉमन कलर है एंड बहुत लोग इसको पसंद करते हैं बर्गंडी कलर को। सो ये बर्गंडी कलर में भी अवेलेबल है, यानी कि ब्लैक, जो लोग ब्लैक करना चाहते हैं वो लोग ब्लैक, और अगर कोई व्यक्ति ब्लैक नहीं करना चाहते देन दे कैन यूज दिस बर्गंडी कलर। एंड अभी तो अगर मैं बताऊंगी जैसे कि 25 और 30 इयर्स में भी कोई भी व्यक्ति हेयर को थोड़ा कलर करना चाहते हैं, सो फॉर देम ऑल्सो दे कैन यूज दिस प्रोडक्ट।
ऐसा नहीं है कि ये हेयर डायर की तरह ही सिर्फ काम करेगा तो उम्र के बाद ही यूज करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हेयर कलर करना चाहते हैं आपके हेयर में, वी ऑल डू दैट, मतलब बहुत सारे अभी हेयर कलर्स दिखते हैं बाहर में मार्केट में। सो सब पार्लर में जाके ग्लोबल कलर, हाइलाइट्स वगैरह बहुत कुछ करते हैं, राइट? सो यू कैन डू दिस एट योर होम। आप ये कर सकते हैं। आप ये प्रोडक्ट एज अ ग्लोबल कलर आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके हेयर कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो ये बर्गंडी कलर में है। एंड इसका भी प्रोसीड्योर सेम है, नो चेंजेस। सो ये दो वेरिएशंस में आते हैं, एक है ब्लैक एंड एक है बर्गंडी। सो एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे मिस हो रहा था, दैट इज नोनी हेयर ब्लैक मैजिक शैम्पू, जो ये स्लाइड्स में नहीं है, बट यू कैन यूज दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। इट्स अ नेचुरल डायर मेड ऑफ नोनी। वो भी जिनका उम्र बढ़ रहा है, उम्र के साथ साथ बाल सफेद हो रहा है या फिर जेनेटिक है उनके लिए, बिकॉज इट्स अ डायर। और आई थिंक आज मैं क्लियर कर पाई हूँ। लेकिन इसके साथ जो सप्लीमेंट्स, वो सप्लीमेंट्स ऐसा है जो आपको हेल्प कर सकते हैं ये प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर और ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम से दूर हटने में। दैट इज वन इज एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट, जो कि आपके हेयर ग्रोथ को या फिर हेयर की हर एक वाइटामिन प्रोवाइड कर सकते हैं, हेयर को सही रख सकते हैं। एंड इसके साथ, जैसे कि मैंने स्लाइड्स में ऑलरेडी मेंशन किया था, कि अगर बायोटीन का डेफिशिएंसी आपके शरीर में है, then you will face a premature graying hair problem. So बायोटीन गमीज आर here. So ये बायोटीन गमीज आप जरूर इस्तेमाल करें। ये आपको दिन में एक गमीज लेना पड़ेगा। एंड विटामिन जो हम लोग का मल्टी ब्यूटी प्लस जो टैबलेट है, ये आप 2 ले सकते हैं खाने से पहले, एक एक सुबह शाम। एंड ये प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो ये प्रोडक्ट आप दिन में एक ही लीजिए। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको दोनों प्रोडक्ट ही लेना है, आप कोई एक भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 2 प्रोडक्ट ही लूंगी तो आप 2 प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। सो इट्स टोटली चॉइस ऑफ योर्स। मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने ये रखा 2 प्रोडक्ट कि दिस कैन हेल्प यू आउट टू मेक योर हेयर मोर ब्यूटीफुल। सो आई थिंक ये वेबिनार के साथ आप लोगों को क्लियर हुआ है कि प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए एंड नॉर्मल हेयर के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए एंड क्या सप्लीमेंट से आप आपके ये प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर का प्रॉब्लम दूर रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वेबिनार हेल्प करेंगे आगे जाके। एंड अगर कोई भी सवाल है देन यू कैन आस्क। अगर आज के वेबिनार रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं थ्रू द चैट बॉक्स। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप वो क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, कोई भी सवाल अगर आज के वेबिनार रिलेटेड अगर है तो आप कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो नया कोई सवाल तो नहीं आ रहे हैं। सो डेफिनेटली नाउ यू कैन स्टाइल विद एसेंशियल आल्सो, क्योंकि बर्गंडी कलर आ चुके हैं। सो अगर आप चाहते हैं तो आप एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। आई नेवर ट्राइड दैट बट आई थिंक आई हैव टू ट्राई दैट बिकॉज आई लव दैट कलर। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट एंड आई विल लेट यू नो। अगर मैं ट्राई किया तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि बर्गंडी कलर यूज करने के बाद कैसा लग रहा है एंड हाउ इट फील्स। सो आई विल डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। सो आई थिंक कोई सवाल नहीं है। प्राइस आई डोंट वांट टू, मतलब यहाँ पे प्राइस मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको वेबसाइट में प्राइस का डिटेल्स मिल जाएंगे। यू कैन चेक आउट द। बाल बहुत हल्के हैं, सो आज का टॉपिक उसके रिगार्डिंग नहीं था। सो आई थिंक आप अगर हेयर डैमेज का वेबिनार देख लेंगे यूट्यूब में जाके, इट विल हेल्प यू आउट। एंड और कोई सवाल नहीं है, होप सो। सो आई थिंक कि ये वेबिनार जो आज हुआ, ये वेबिनार आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे एंड स्पेशली आपको हेल्प करेंगे अगर कोई भी आपके सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, देन आई थिंक कि आप उनसे ये सलाह दे पाएंगे एंड ही और शी विल गेट रिलीफ ऑफ दैट प्रॉब्लम। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिनको होता है उनको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है उनमें। सो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, राइट? एंड यू विल ऑल्सो हेल्प अदर्स। सो आप हेल्प कीजिए सबको ये सही प्रोडक्ट्स देने में। एंड इसके साथ
थैंक यू एवरीवन फॉर कोऑपरेटिंग। और जैसे कि मैंने कहा, बर्गंडी कलर मुझे करने का बहुत शौक था, एंड फॉर्चुनेटली वो अब एसएचपीएल में प्रेजेंट है, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट एंड आई विल लेट यू नो। एंड इसके साथ आप लोग भी ट्राई कीजिए, नया प्रोडक्ट है, एंड ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद जरूर मेरे पास या फिर वेबसाइट में या फिर आप फेसबुक कमेंट्स में, आप यूट्यूब में आप बता सकते हैं कि प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। You can give us the feedback. So thank you everyone for cooperating and for supporting us. मैम प्रोडक्ट रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस क्लिप्स कहाँ से मिलेगा? ओके, सो आपको ये यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो वहां पे हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट का शॉर्ट रील्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब में जाएंगे तो रील्स सेक्शन में आपको मिल जाएंगे एसएचपीएल का बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स का शॉर्ट वीडियोस डाला हुआ है, एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन हेल्थ का ज्यादा मिलेंगे। सो यू कैन सर्च देयर, आपको रील्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वेरी गुड टाइम। एंड ये नवंबर का चल रहा है, नवंबर ऑलरेडी एंड होने वाले हैं, एंड कल एसएचपीएल जाने वाले हैं। दे आर गोइंग टू फ्लाई टू द थाईलैंड वंस अगेन टू द नेक्स्ट सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप, एंड सब कोई वहां पे जा रहे हैं, सब कोई एंजॉय करेंगे, एंड दे विल हैव अ सेफ ट्रिप, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस, क्योंकि नवंबर इज क्लोजिंग एट योर डोर, एंड बहुत अच्छी से बिजनेस को कीजिए। एंड आप लोगों के साथ फिर से मिलेंगे एसएचपीएल जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल ठीक शाम 8 बजे, एंड ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बी विद अस, सपोर्ट अस, एंड थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड month ahead and good night. Thank you everyone.